तो इसमें NaNO3 तो लैटिस NaNO3 सॉलिड से NaNO3 एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये डेल्टा एच सॉल्यूशन है, डेल्टा एच हाइड्रेशन के अंदर ही आएगा। कैसे? NaNO3 सॉलिड है ना, तो पहले लैटिस एनर्जी देंगे तो ये गैशियस में जाकर आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि आयंस जो है गैशियस फॉर्म में मिलते हैं। तो ये आयनाइज हो गया NO3 माइनस गैशियस और Na प्लस गैशियस में। अब इस पानी में डालेंगे एक्सेस वाटर के अंदर, तो पानी के मॉलिक्यूल्स एस को भी सराउंड करेंगे और NO3 माइनस को भी सराउंड करेंगे, और ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। और अब NaNO3 किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में। NaNO3 एक्वस कह लो या Na प्लस एक्वस प्लस NO3 प्लस एक्वस कह लो। तो ये डेल्टा सॉल्यूशन जो है इस केस में लैटिस एनर्जी भी है और हाइड्रेशन एनर्जी भी है। तो अब नेक्स्ट बताना है HCl गैसियस से HCl एक्वस, क्या ये डेल्टा एच हाइड्रेशन है? क्या ये सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रेशन है कि दोनों है? निशी बोलो इसमें। सर दोनों है। हाँ, दोनों लेंगे। HCl है, इसमें लैटिस एनर्जी लगेगी पहले, H प्लस और Cl माइनस गैसियस में आएगा। पानी में डालेंगे इसको एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये आयनाइज हो। और किस में आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में। H प्लस भी एक्वस फॉर्म में, Cl माइनस भी एक्वस फॉर्म, दोनों एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे। अकेला हाइड्रेशन जो होता है वो कैसे होता है वो तुम्हें पता लग जाता है। जैसे मैंने बोला Na प्लस का Na प्लस गैसियस फॉर्म में है, सिर्फ गैसियस फॉर्म में, और Cl माइनस गैसियस फॉर्म में। अब ये सिर्फ क्या होगा? पानी में डाला इसको, एक्सेस वाटर में डाला, तो क्या आएगा? Na प्लस एक्वस फॉर्म में। ये सिर्फ हाइड्रेशन है। 1 मोल आयन का जब हम एक्सेस सॉल्वेंट में डालेंगे तब जो हीट रिलीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे ही Cl माइनस को एक्वस सॉल्यूशन में डाला एक्सेस वाटर के अंदर, तो अब जो हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रेशन, Cl माइनस एक्वस फॉर्म में। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी, और दूसरा 1 मोल सॉलिड था, इसको मैंने सॉलिड था कोई भी, इसको मैं हाइड्रेट कर रहा हूँ, इसमें मैंने 5H2, और वाटर के मॉलिक्यूल जाके सीधा अटैच हो जाए और सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगी, इसको सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। दिस टर्म इज हीट ऑफ हाइड्रेशन ओनली। ये टर्म क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको मैं और एक्सेस सॉल्वेंट में डाल दूं और अब ये आ जाए COH4 एक्वस, अगर ये एक्वस फॉर्म में आ रहा है इधर, ये हो गया सॉल्यूशन पूरा हो गया। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। नाउ दिस इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऊपर क्या? डेल्टा एच हाइड्रेशन। नीचे क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं? है पहले तो हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्लियर हो गया है। अब ये सॉलिड फॉर्म में रखना, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, तो हीट ऑफ, जैसे CaCl सॉलिड, इसमें डाला मैंने वाटर 2H2O, तो ये क्या है? CaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन है? निशी तुम भी बोलो एक बार। कौन सा वाला सर? CaCl2 सर हाइड्रेशन। हाँ, और इसमें दोबारा डाल दिया पानी, 2H2 डाला एक और, तो CS4H2 डाला, तो CaCl2 डॉट 6H2 मिल गया। अभी भी क्या है ये? हाइड्रेशन। हाँ, अगर मैंने इसको एक्सेस वाटर में डाल दिया एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और ये मिल गया CaCl2 एक्वस, अब क्या है ये? एक्वस फॉर्म में आ गया। हीट ऑफ सोल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है। अभी समझ आ गया कि नहीं? है एक्वस फॉर्म में आ जाएगा तो हीट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये समझ आ गया आपकी नहीं? हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलो अभी ये समझ आ गया। यहाँ पे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम थी, दोनों भी क्लियर कर दिए। नेक्स्ट तुम्हें नोट करना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा वैसे ही बता दो। 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड जब सेचुरेट हो जाएगा, 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड जब सेचुरेट हो जाएगा तब जो हीट चेंज आएगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। जैसे इथीन में H2 डाला, मैंने बोला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, तो ये
देखो आगे समझ के नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजन समझ आ गया कि नहीं? ऋषि, Yes, sir. एक मोल कंपाउंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, देन दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तब से बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सही ना? तो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट थी। अब एक क्वेश्चन लिख लेंगे, उसको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हेसिस लॉ पता है ना? हेसिस लॉ, ये सबने पढ़ा होगा। हेसिस लॉ क्या कहता है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब इज सेम। एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, हेनरीज लॉ, वो अलग चीज है। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम whether the reaction takes place in one step or number of steps। मान लो ए से डी गए, डेल्टा एच है 100। इसी को मैं मल्टी स्टेप ले जा रहा हूँ। ए से पहले बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ए से बी में गए, डेल्टा एच 50 है। बी से सी गए, डेल्टा एच 30 है। तो अब बताओ सी से डी डेल्टा एच कितना होगा? बोलो कितना होगा ये? 20 आ जाएगा ना, क्योंकि सब स्टेप्स को ऐड करो, इन सब स्टेप्स को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए से डी आ जाएगा ऐड करने पर। और इनको हमने ऐड किया, ये मान लो एक्स था, तो 50 प्लस 30 प्लस एक्स, ए से डी के दे रखा ना 100, दिस इज इक्वल टू 100। तो एक्स कितना आ गया? 20। एक्स कितना आ जाएगा? 20। तो ये हेसिस लॉ है, हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड सेम whether the reaction takes place in one step or number of steps। समझ आ गया कि नहीं ये? हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड इज सेम whether the reaction takes place in one step or number of steps। नेक्स्ट नोट करना आ गया। नेक्स्ट इसी के अंदर लिखना है क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन लिखना है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट solid and CuSO4.5H2O solid are minus say 10 and plus 12 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रोजनेशन नहीं है। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ, निकाला किसी ने आंसर? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं है इसका? देखो बहुत इजी कैलकुलेशन दी है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक बार ध्यान से समझेंगे इसको। हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कॉपर सल्फेट का और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का। हाँ सही है वो भी बिल्कुल। कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, देखो ध्यान देना, एक बॉबी का आंसर बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो बन गया कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। ये दे रखा है हीट ऑफ सॉल्यूशन है इसका, तो ये चीज आ गई। ऐसे ही कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 डेल्टा जिसका कितना है -10 रखना।
अगर एनहाइड्रस सॉल्ट है तो जनरली उसका हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होता है, ये भी दिमाग में बिठा लेना। और अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसका पॉजिटिव होता है। सॉल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है, प्लस एक्वा सोल्यूशन में डाला इसको, तो ये आया कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। ये भी एक्वस में आएगा, 5H2O पानी में मिल जाएंगे। कॉपर सल्फेट एक्वस आएगा, डेल्टा एच इसका है +12 किलो कैलोरी पर मोल। -10 किलो कैलोरी था ऊपर, नीचे +12 है। अब हमें निकालना है कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो +5H2 करना पड़ेगा। नहीं, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है। अब बताओ कैसे होगा ये तीन इक्वेशन है, कैसे लॉ अप्लाई करो, ये कैसे आएगी तीसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी? बोलो कैसे आएगी इक्वेशन ये? तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में से दो की वैल्यू हमें पता है और तीसरे की निकालनी है। तो इसमें तुम ऐसे भी सोच सकते हो, पहली में से दूसरी को माइनस कर दो, या पहली और तीसरी को ऐड करो तो दूसरी इक्वेशन के इक्वल है। चेक करो एक बार, पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड करो, ये दूसरी इक्वेशन के इक्वल आ रही है कि नहीं? को इसमें से हमें क्या करना है, अभी बता कैसे किया ये? 1 - 2 कर दो सीधा, 1 - 2, 1 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस से कॉपर सल्फेट एक्वस कैंसिल, कैंसिल हो गया। और एक्वस एक्वस तो कैंसिल, क्या होगा, पानी तो रहेगा ही। 1 - 2 करोगे तो ये आ गया ना डायरेक्ट, ये आ गया कि नहीं? तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गई, ये क्वेश्चन चाहिए थी तुम्हें। या या तुम एक काम करो, 2 और 3 को ऐड कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो, 1 से 2 को माइनस किया, डेल्टा एच आ गया ना -10 और -12, तो क्या आ गया, -22। या फिर तुम 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करो, 2 और 3 को ऐड करोगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 कैंसिल, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O प्लस एक्वस, वो एक्वस ही बन गया कॉपर सल्फेट एक्वस। ये तो बचा हुआ ना अभी, ये बचा हुआ है। ये समझ आया ना मेरे लिए? नहीं, एक बार जल्दी से हैंड से मैं एक और मल्ल करा दूंगा टाइप का, हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, जल्दी से जिसको समझ आ गया हैंड से करेंगे एक बार। कृतिका, बॉबी, ऋषि, अर्नव, कनिष्क, कशिश, मयंक, कृष्णा, नित्या, साक्षी, सिद्धि, आरुष। सिद्धि को आगे समझ, चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो समझ आ जाएगा। साक्षी को क्लियर हो गया है, आरुष नहीं समझ आ रहा, ऐसे लगा रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो क्या पता इससे क्लियर हो जाए। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, लेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ से CaCl2 solid and CaCl2 dot 2H2O solid, R R से इसकी वैल्यू दे देते हैं -20 एंड 30 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू दे रहे हैं। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है ये, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CaCl2 टू CaCl2 डॉट 2H2 सॉलिड फॉर्म में दो। ये ऐसे क्वेश्चन नीट में तो काफी आए हुए हैं, काफी बार आए हुए हैं क्वेश्चन ये, इजी क्वेश्चन है। -50 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ इसी सही है, लेकिन लिखना जरूर आना चाहिए। -50 आंसर आएगा लेकिन लिखना जरूर आना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ। निकालिए सबने,
चलो देखो इधर, देखो जैसे CaCl2 सॉलिड है, इसको एक्वस में डाला, CaCl2 एक्वस आ गया, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। जो डेल्टा एच आ गया इसका, डेल्टा एच इसका आ गया -20। दूसरी क्वेश्चन, CaCl2.5H2O, इसको डाला पानी में एक्सेस वाटर के अंदर, ये भी CaCl2 एक्वस की फॉर्म में आएगा। डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है, मैंने बताया पीछे, हाइड्रेटेड फॉर्म में तो पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉल्ट का डिसोल्यूशन, ये गया +30। इसके बाद अब हमें निकालना है CaCl2 से CaCl2 डॉट 2H2, हाँ डॉट 2H2, तो +2 कर दो या फिर अंडर 2H2 तो आएगा ही। इसका डिटेल्स हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे आएगी, 3 इक्वेशन है, 2 का देखा है, ये क्वेश्चन कैसे आएगी। हमें दिख रहा है CaCl2 हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, CaCl2.5H2 राइट हैंड साइड चाहिए, तो माइनस कर दो, 1 - 2 करो, देखो आराम से, नहीं या फिर 2+3 कर दो, या 2+3, या 2+3 कर दो इसमें, तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं सारी बात, देखो ये सॉलिड फॉर्म में 2+3 करते हो, अगर एक बार अगर 2+3 करते, ये कैंसिल क्या होगा इसमें 2+3 करने पर, 1 - 2 में, तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है। तो यानी 2+3 विल गिव द 2+3 विल गिव द फर्स्ट इक्वेशन। देखो 2+3 कर रहे हो तो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है कि नहीं, ये माइनस, ये माइनस, CaCl2 प्लस 2H2O प्लस एक्वस, यानी 2H2O प्लस एक्वस तो एक्वस ही बन जाएगा, तो CaCl2 से CaCl2 बन गया ऐड करने पर, यानी क्या आया 30 प्लस एक्स इज ई टू -20, एक्स आ गया -50। आया समझ के नहीं, ये क्लियर हो गया कि नहीं। 1 - 2 कर दो या 2+3 करो, इससे आंसर आ जाएगा। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया क्वेश्चन ये। अर्नब, गणेश, कशिश, मयंक, कृष्णा, नित्या, रितिका, निशी, सिद्धि, बॉबी, साक्षी, आयुष नहीं सर अभी भी कुछ नहीं था, अभी यहीं तक कर लेना, नहीं तो करेंगे नाइट में भी 90% की क्लास होगी, क्योंकि अभी ढंग से क्लास हो नहीं पाई है ना। मैं वैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, मैं तुम्हें टाइम वही 10 के आसपास तो क्लास होगी ये वाली, एक क्लास में और दूंगा। उसमें हम स्टार्ट करेंगे, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो क्या है, एक हीट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, और एक टर्म हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफी आते हैं, हीट में और आईआईटी में दोनों में आते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये करेंगे नाइट में, ये यहाँ पे अभी तुम इसको पढ़ के रखना डेफिनेशन, और उनकी डेफिनेशन पढ़ के रखना, ताकि मैं क्वेश्चन कराऊं तो अटेम्प्ट कर सको उसको, जरूर पढ़ के रखना, नहीं तो फिर ढंग से समझ नहीं आएगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रेजोनेंस एनर्जी, 2 टॉपिक। चलो उसको नाइट में अटेम्प्ट करेंगे, इसको रिवाइज जरूर कर लेना, फिर नहीं तो दिक्कत आएगी, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट टाइम, और उससे इसके बाद नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा डायनामिक्स होगा, इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी चलेगा उसके अंदर डिटेल में, एंट्रोपी। तो लेक्चर्स मैंने भेजे हुए हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। ओके थैंक्स।